जब जर्मनी ने भारत को चुना और वॉशिंगटन में बढ़ गई बेचैनी, क्यों बढ़ गई बेचैनी, ये जानना बेहद अहम होगा। दरअसल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। अहमदाबाद में पहुंचने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में भू राजनीतिक बदलावों और उथल पुथल के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने में दोनों देशों की बुनियादी दिलचस्पी है। जरा कल्पना कीजिए, यूरोप की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था का नेता, जर्मनी का चांसलर खुले मंच से कहता है कि भारत हमारा पसंदीदा साझेदार है और हम इस रिश्ते को नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि यह सिर्फ एक दोस्ताना बयान है या फिर वैश्विक सत्ता संतुलन में बड़ा भूचाल। और सबसे अहम सवाल कि इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्या सोच रहे होंगे। दरअसल ये बयान जितना भारत और जर्मनी के लिए खुशी की खबर है, उतना ही अमेरिका के लिए एक साइलेंट अलार्म भी है, क्योंकि जब जर्मनी जैसा देश भारत को पसंदीदा साझेदार कहता है तो इसका मतलब सिर्फ व्यापार नहीं होता। इसका मतलब होता है रणनीति, भरोसा और भविष्य की राजनीति। जर्मनी कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये यूरोप की आर्थिक धुरी है, यूरोपीय यूनियन की नीतियों की दिशा तय करने वाला देश है। और जब वही जर्मनी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात करता है तो ये संकेत साफ है, दुनिया अब सिर्फ वाशिंगटन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। यहीं से कहानी में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप की विदेश नीति एक ही सिद्धांत पर चलती रही, या तो अमेरिका के साथ रहो या फिर अमेरिका के खिलाफ गिने जाओ। लेकिन भारत ने हमेशा यह साफ कर दिया है कि वो किसी खेमे का मोहरा नहीं बनेगा, और जर्मनी का यह बयान उसी भारतीय नीति की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मोहर बनकर उभरा है। अब बात करते हैं ट्रंप और अमेरिका पर असर की। सबसे पहला असर कूटनीतिक झटका, डिप्लोमेटिक। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि भारत उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बने, लेकिन जर्मनी के इस कदम से साफ हो गया कि भारत सिर्फ अमेरिका की रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक रणनीति है। ट्रंप जैसे नेता के लिए ये बात हजम करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिका का एकमात्र नेतृत्व कमजोर पड़ता दिखता है। और दूसरा असर है आर्थिक दबाव। जर्मन कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश की तैयारी में है, और ये भारत के लिए बेहद खुशी की खबर है। इसका मतलब है भारत को अब टेक्नोलॉजी और पूंजी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अमेरिका पर निर्भर नहीं हमें रहना पड़ेगा। और यही बात ट्रंप की उस सोच को चोट पहुंचाती है जिसमें वो चाहते हैं कि दुनिया की सप्लाई चेन अमेरिका के इशारे पर चले। तीसरा असर, रणनीतिक संतुलन। चीन को लेकर अमेरिका, भारत और जर्मनी तीनों की चिंता लगभग एक जैसी है, लेकिन फर्क ये है कि अमेरिका टकराव की भाषा बोलता है, जबकि जर्मनी और भारत संतुलन और साझेदारी की। अगर भारत और जर्मनी मिलकर इंडो पैसिफिक और यूरोप में रणनीतिक तालमेल बढ़ाते हैं तो अमेरिका को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब वो अकेला शेर नहीं रहा बल्कि एक बड़े गठबंधन का हिस्सा है, और ये बात ट्रंप की राजनीतिक शैली से मेल नहीं खाती। अब बात करते हैं जलवायु और ऊर्जा राजनीति की। जहां ट्रंप जलवायु समझौतों को इकोनॉमिक बोझ कहते रहे, वहीं जर्मनी भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंस में नई इबारत लिखना चाहता है। अगर भारत जर्मनी इस मोर्चे पर नेतृत्व संभालते हैं तो वैश्विक मंचों पर अमेरिका की आवाज उतनी प्रभावी नहीं रह जाएगी, और यही ट्रंप को सबसे ज्यादा छुप सकता है। लेकिन तीसरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत जर्मनी की करीबी अमेरिका के लिए पूरी तरह खतरा नहीं है। यह अमेरिका को यह भी बताती है कि अगर वो भारत को दबाव में रखने की कोशिश करेगा तो भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं, सिर्फ उसका मुंह तकने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। यानी कि ये रिश्ता अमेरिका के लिए चेतावनी भी है और मौका भी। चेतावनी इस बात की कि दुनिया बदल रही है, और मौका इस बात का कि वो भारत को बराबरी का साझेदार माने। कुल मिलाकर जर्मन चांसलर का भारत को पसंदीदा साझेदार बताना केवल एक बयान नहीं बल्कि एक विश्व व्यवस्था का ट्रेलर है, और ये बयान कहता है कि भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति है। और ट्रंप और अमेरिका के लिए ये साफ संदेश है कि दुनिया अब आदेश से नहीं साझेदारी से चलेगी। और यही वजह है कि बर्लिन में मुस्कान है, नई दिल्ली में आत्मविश्वास है और वॉशिंगटन में गहरी सोच और हल्की बेचैनी है।
इसके बाद उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में भू राजनीतिक बदलावों और उथल पुथल के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने में दोनों देशों की बुनियादी दिलचस्पी है। जरा कल्पना कीजिए, यूरोप की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था का नेता, जर्मनी का चांसलर खुले मंच से कहता है कि भारत हमारा पसंदीदा साझेदार है और हम इस रिश्ते को नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि यह सिर्फ एक दोस्ताना बयान है या फिर वैश्विक सत्ता संतुलन में बड़ा भूचाल। और सबसे अहम सवाल कि इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्या सोच रहे होंगे। दरअसल ये बयान जितना भारत और जर्मनी के लिए खुशी की खबर है, उतना ही अमेरिका के लिए एक साइलेंट अलार्म भी है, क्योंकि जब जर्मनी जैसा देश भारत को पसंदीदा साझेदार कहता है तो इसका मतलब सिर्फ व्यापार नहीं होता। इसका मतलब होता है रणनीति, भरोसा और भविष्य की राजनीति। जर्मनी कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये यूरोप की आर्थिक धुरी है, यूरोपीय यूनियन की नीतियों की दिशा तय करने वाला देश है। और जब वही जर्मनी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात करता है तो ये संकेत साफ है, दुनिया अब सिर्फ वाशिंगटन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। यहीं से कहानी में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप की विदेश नीति एक ही सिद्धांत पर चलती रही, या तो अमेरिका के साथ रहो या फिर अमेरिका के खिलाफ गिने जाओ। लेकिन भारत ने हमेशा यह साफ कर दिया है कि वो किसी खेमे का मोहरा नहीं बनेगा और जर्मनी का यह बयान उसी भारतीय नीति की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मोहर बनकर उभरा है। अब बात करते हैं ट्रंप और अमेरिका पर असर की। सबसे पहला असर कूटनीतिक झटका, डिप्लोमेटिक। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि भारत उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बने, लेकिन जर्मनी के इस कदम से साफ हो गया कि भारत सिर्फ अमेरिका की रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक रणनीति है। ट्रंप जैसे नेता के लिए ये बात हजम करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिका का एकमात्र नेतृत्व कमजोर पड़ता दिखता है। और दूसरा असर है आर्थिक दबाव। जर्मन कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश की तैयारी में है और ये भारत के लिए बेहद खुशी की खबर है। इसका मतलब है भारत को अब टेक्नोलॉजी और पूंजी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अमेरिका पर निर्भर नहीं हमें रहना पड़ेगा। और यही बात ट्रंप की उस सोच को चोट पहुंचाती है जिसमें वो चाहते हैं कि दुनिया की सप्लाई चेन अमेरिका के इशारे पर चले। तीसरा असर रणनीतिक संतुलन। चीन को लेकर अमेरिका, भारत और जर्मनी तीनों की चिंता लगभग एक जैसी है, लेकिन फर्क ये है कि अमेरिका टकराव की भाषा बोलता है जबकि जर्मनी और भारत संतुलन और साझेदारी की। अगर भारत और जर्मनी मिलकर इंडो पैसिफिक और यूरोप में रणनीतिक तालमेल बढ़ाते हैं तो अमेरिका को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब वो अकेला शेर नहीं रहा बल्कि एक बड़े गठबंधन का हिस्सा है। और ये बात ट्रंप की राजनीतिक शैली से मेल नहीं खाती। अब बात करते हैं जलवायु और ऊर्जा राजनीति की। जहां ट्रंप जलवायु समझौतों को इकोनॉमिक बोझ कहते रहे, वहीं जर्मनी भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंस में नई इबारत लिखना चाहता है। अगर भारत जर्मनी इस मोर्चे पर नेतृत्व संभालते हैं तो वैश्विक मंचों पर अमेरिका की आवाज उतनी प्रभावी नहीं रह जाएगी और यही ट्रंप को सबसे ज्यादा छुप सकता है। लेकिन तीसरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत जर्मनी की करीबी अमेरिका के लिए पूरी तरह खतरा नहीं है। यह अमेरिका को यह भी बताती है कि अगर वो भारत को दबाव में रखने की कोशिश करेगा तो भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, सिर्फ उसका मुंह तकने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। यानी कि ये रिश्ता अमेरिका के लिए चेतावनी भी है और मौका भी। चेतावनी इस बात की कि दुनिया बदल रही है और मौका इस बात का कि वो भारत को बराबरी का साझेदार माने। कुल मिलाकर जर्मन चांसलर का भारत को पसंदीदा साझेदार बताना केवल एक बयान नहीं बल्कि एक विश्व व्यवस्था का ट्रेलर है। और ये बयान कहता है कि भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति है। और ट्रंप और अमेरिका के लिए ये साफ संदेश है कि दुनिया अब आदेश से नहीं साझेदारी से चलेगी। और यही वजह है कि बर्लिन में मुस्कान है, नई दिल्ली में आत्मविश्वास है और वाशिंगटन में गहरी सोच और हल्की बेचैनी है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।